नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने पाठ्य पुस्तक के 5 अध्याय पूरे कर लिए। आज हम 6ठा अध्याय पढ़ रहे हैं, स्वस्थ तन और सुखी जीवन। बच्चों, स्वस्थ तन से तात्पर्य जब शरीर स्वस्थ होगा तो हर उस व्यक्ति का जीवन सुखी होगा। सुखी जीवन से तात्पर्य है कि जब शरीर स्वस्थ होता है तो मस्तिष्क भी सक्रिय रहता है और अपना कार्य भली भांति करता है और हम सुखी जीवन जीते हैं। इसी पर आधारित कहानी को आगे बढ़ाएंगे और दादाजी ने बच्चों को क्या शिक्षा दी इसके बारे में हम देखेंगे। आजकल बच्चे दिन भर मोबाइल पर लगे रहते हैं। इसी को से ऊब करके माता सुषमा ने अपने बच्चों को डांटा, क्योंकि दादाजी मुड्डी पर अकेले बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे और बच्चे गेम खेल रहे थे मोबाइल पर। उसने कहा, इससे क्या मिलेगा, तुम दादाजी के पास जाकर के बैठो, उनसे कुछ बातें ज्ञान की सीखोगे तो तुम्हें कुछ फ़ायदा होगा। बच्चों का क्या नाम था? तोशी और बिट्टू, हनी, तीनों चलो बाहर चले। 3 बच्चे थे, तीनों ही। मम्मी की आज्ञा मान करके वे दादाजी के पास जाकर के बैठ गए और कहानी में कितनी अच्छी बातें समझाई थी वो सब उनसे पूछने लगे। दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे भी उनके पास आ गए, लेकिन वे दोनों के पैर इतने गंदे थे, ना ही हाथ साफ किए हुए थे और देखते ही देखते दादाजी की भौहें चश्मे के बाहर की फ्रेम के बाहर निकल आई। यानी इस प्रकार वे कहने लगे कि कितने गंदे बच्चे हो। बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा, यानी ये दोनों किराएदार के बच्चे थे। तब वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उस जिसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह भोजन तरोताज़ा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास भी नहीं आता है। ये कैसे संभव है? ये साफ सफाई और स्वच्छता रखने पर ही संभव है। बिट्टू ने कहा, हाँ दादाजी, खाना तो अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है, भूख भी अच्छी लगती है, मगर यदि हमारी तबीयत ठीक न हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उफ दादाजी, छी छी, पसीने की बदबू मारता है न। हनी बोल पड़ा, हाँ बेटे, इसलिए हम रोजाना नहाएं। हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़कर उसे उतारना चाहिए और सुबह उठकर और शाम को सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए। बच्चों, दिन में 2 बार हमें दांत साफ करने चाहिए और हफ्ते में 2 बार नाखून भी काटने चाहिए। हमें रोजाना नहाना चाहिए, सुबह उठकर रात को सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए, हफ्ते में 2 बार नाखून काटने चाहिए। गंदे कपड़ों में रोग पैदा होने वाले कीटाणु पनपते हैं, अतः हमें धुले और साफ कपड़े पहनने चाहिए। हमें हर घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी ही तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी में से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। साफ सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहाँ भी कीटाणु फैल जाते हैं। बातें हो गई तो खाना लगा दूं, सुषमा ने आवाज़ लगाई। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध और ताज़ा पौष्टिक होना चाहिए। अच्छा बच्चों, साफ सफाई के साथ हमारे भोजन भी पौष्टिक और शुद्ध होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिन भिन आ रही हो कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करना चाहिए। खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे गए फलों को खाने से बीमार पड़ सकते हैं। विद्यालय में मिलने वाली डी वार्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर हो सकती हैं। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता है, दादाजी कहते गए। खाना लगा तब तक उन्होंने सभी अच्छी तबीयत और उन्हें
बताया गया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करना है। अब इन सब के अलावा व्यायाम बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना खेल में रुचि से ले, मगर खेल वे ही हों जिसमें शारीरिक व्यायाम हो। जैसे मोबाइल पर गेम खेलना ये खेल नहीं है। शरीर की एक्सरसाइज हो, वही खेल हमें खेलना चाहिए। जैसे खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भली भांति चंगे रह सकते हैं। दादी जी भी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुनो। अब दादी जी ने भी कुछ ज्ञान की बात सिखाई है, वो हमें सुननी चाहिए। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। न चिढ़े, न गुस्सा करें और न ही चिंता करें। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं। कहा है न हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। तो बच्चों, हमने इस अध्याय से स्वस्थ तन और सुखी जीवन किस प्रकार रह सकता है, उसके विषय में हमने जाना। इसके लिए हमें साफ सफाई रखना है, शुद्ध और पौष्टिक भोजन खाना है और नियमित व्यायाम करना है, और घर और आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना है। इसके अगले वीडियो में हम इसे अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।